दोस्तों, ये कहानी है एक रोबोटिक कंपनी की सीईओ रोमी और उसी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की। रोमी इतनी प्यासी होती है कि वो अपनी प्यास अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से बुझवा लेती है, लेकिन इसके परिणाम आगे चलकर कैसे होंगे ये हम मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम रोमी नाम की जवान लड़की को देखते हैं। रोमी शादीशुदा है और उसके 2 बेटियां भी थी, लेकिन रोमी की शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती क्योंकि उसका पति रोमी को चरम सुख नहीं दे पाता था, जिससे रोमी को खुद ही वीडियो देखकर अपनी बुलबुल को गीला करना पड़ता है। अगली सुबह रोमी जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो एक डॉग उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन सैम नाम का लड़का उस डॉग को अपने पास बुलाकर रोमी को बचा लेता है। फिर रोमी वहाँ से अपनी कंपनी में आ जाती है जहाँ कुछ लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे, जिसमें सैम भी था, इसलिए रोमी उसे जॉब पर रख लेती है। सैम जब अपना काम कर रहा था तो रोमी उसे जाकर पूछती है कि तुमने उस डॉग कैसे शांत किया था, तो सैम बताता है कि मेरे पास कुकी था जो मैंने उसे खिलाकर शांत कर दिया। रोमी को सैम बात करने में थोड़ा रूड लगा, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। फिर रात को रोमी अपने घर आ जाती है जहाँ उसका पति रोमी का माहौल बनाने लगता है और अलग अलग तरीके से गुफा खोदने की ट्राई करने लगता है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के हथियार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो पूरी तरह खुश नहीं हो पाती। अगले सीन में हम रोमी को एक ऑफिस की पार्टी में देखते हैं जहाँ रोमी की मुलाकात फिर से सैम से होती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि मैंने एक प्रोग्राम में तुम्हें अपना साथी चुना है, लेकिन रोमी को सैम की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वो सभी पार्टी में जाकर डांस करने लगते हैं। रोमी भी अपने पति के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और खड़े होकर सैम को डांस करते हुए देखने लगती है। मतलब कि इसको तो बस सैम से ही अपनी प्यास बुझवानी है। अगले दिन रोमी जब ऑफिस आती है तो वहाँ सफाई चल रही थी, क्योंकि रात को पार्टी चल रही थी ना। तभी रोमी को वहाँ सैम की टाई नजर आती है, जिसको रोमी उठाकर अपने केबिन में ले जाती है और अपने केबिन के पर्दे लगाकर सैम की टाई की खुशबू लेने लगती है और उसे चूमने लगती है। इसके बाद ऑफिस में जाते वक्त लिफ्ट में रोमी को सैम मिलता है, जो रोमी से कहता है कि हमें एक मीटिंग करनी है जिसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। पर रोमी मीटिंग के लिए मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। तो रोमी की मैनेजर रोमी को समझाती है कि आपको मीटिंग के लिए जाना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि आप कितनी अच्छी लीडर है, जिससे कंपनी के लोगों पर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। ये सुनकर रोमी सैम से मीटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि तुम्हारे पास बस 7 मिनट है मीटिंग पूरी करने के लिए। जिसके बाद सैम रोमी से सवाल पूछता है कि तुमने इस कंपनी की शुरुआत कैसे करी थी। रोमी काफी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए वो सैम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पावर की जरूरत है, मैंने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया है। दोनों की आपस में बातचीत होती है और रोमी सैम की एना नंबर देकर जाने लगती है, लेकिन सैम रोमी को पकड़कर उसके पास जाता है तो रोमी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सैम को किस कर लेती है। पर रोमी बोलती है कि ये सब सही नहीं हो रहा है और वो वहाँ से चली जाती है।